नमस्कार। जब भी कोई नया लैपटॉप लेने की सोचते हैं तो ये कोर i3, i5 और i7 सच में एक पहेली की तरह लगते हैं, है ना? होता ये है कि या तो हम अक्सर ऐसी पावर के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं जो कभी काम ही नहीं आती, या फिर गलत जगह पैसे बचाकर बाद में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। पर अब और नहीं। आज के इस गाइड में हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके काम के लिए एकदम परफेक्ट इंटेल प्रोसेसर आखिर कौन सा है। यही वो एक सवाल है जो लैपटॉप खरीदने के पूरे एक्साइटमेंट को टेंशन में बदल सकता है। और वो जो लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट होती है ना, वो तो और कंफ्यूज कर देती है। पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे अभी एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले उम्मीदवार से, इंटेल कोर i3। सीधी सी बात है, अगर आपका इस्तेमाल रोज के हल्के फुल्के कामों तक ही है तो समझिए ये प्रोसेसर खास आपके लिए ही बना है। तो ये i3 असल में किसके लिए एकदम परफेक्ट है? जरा सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में जो अपनी ऑनलाइन क्लास, नोट्स बनाने और वेब ब्राउजिंग के बीच जगलिंग कर रहा है। या फिर सोचिए ऑफिस के उन आम कामों के बारे में, जैसे ईमेल्स भेजना, एक्सेल पर काम करना, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना। इन सभी रोजमर्रा के कामों के लिए i3 एक भरोसेमंद और सबसे जरूरी एक बजट फ्रेंडली इंजन है। तो i3 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये आपके रोज के काम बहुत आराम से कर देता है और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यहाँ एक लेकिन भी है। इसकी लिमिट्स जानना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप एक साथ कई भारी भरकम प्रोग्राम्स चलाने का सोच रहे हैं या वीडियो एडिटिंग और गेमिंग की दुनिया में उतरना चाहते हैं, तो बॉस i3 आपके लिए सही रास्ता नहीं है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका ज्यादातर टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूट्यूब और जूम पर ही बीतता है। अब ऐसे इस्तेमाल के लिए कोर i3 से बेहतर कुछ नहीं है। यहां ज्यादा पैसे खर्च करना मतलब पैसों की बर्बादी। ठीक है, तो i3 की कहानी तो साफ हो गई। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और मिलते हैं हमारे ऑलराउंडर से, यानी इंटेल कोर i5। इसे प्रोसेसर की दुनिया का स्वीट स्पॉट कहा जाता है और उसके पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। कोर i5 उन सभी के लिए है जिनकी जरूरतें सिर्फ ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा हैं। चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, कभी कभार हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करनी हो, या फिर क्रोम पर BCO टैब्स और कई ऐप्स के बीच काम करना हो, i5 ये सारे काम मक्खन की तरह संभालता है। ये मल्टीटास्किंग का असली चैंपियन है। तो i5 में ऐसा क्या खास है? ये आपको एक स्मूथ, बिना अटके मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस देता है। ये परफॉर्मेंस और कीमत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। मतलब सही मायनों में वैल्यू फॉर मनी। हाँ, लेकिन अगर आपका काम प्रोफेशनल लेवल की 3D डिजाइनिंग या हैवी वीडियो प्रोडक्शन का है, तो वहां i5 भी अपनी लिमिट्स पर पहुंच सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक आज का वर्किंग प्रोफेशनल जो दिन भर MS ऑफिस, ढेरों क्रोम टैब्स, जूम मीटिंग्स और साथ में कभी कभार थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करता है। ऐसे यूजर के लिए कोर i5 एक एकदम परफेक्ट भरोसेमंद साथी है जो बिना थके सारा काम निकाल देता है। और अब बात करते हैं असली पावर हाउस की, इंटेल कोर i7। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए परफॉर्मेंस के आगे कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपका काम डिमांडिंग है और आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड चाहिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कोर i7 को खास तौर पर प्रोफेशनल क्रिएटर्स और पावर यूजर्स के लिए ही बनाया गया है। मतलब वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सीरियस गेमर्स या वो लोग जिन्हें एक साथ कई भारी भरकम सॉफ्टवेयर्स पर काम करना होता है। ये प्रोसेसर किसी भी डिमांडिंग टास्क को आसानी से हैंडल कर लेता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि i7 आपको बेमिसाल रॉकेट जैसी स्पीड देता है, लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी आती है। अगर आपका काम सिर्फ ब्राउजिंग या ऑफिस वर्क जैसा है, तो i7 लेना सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शहर की ट्रैफिक में चलाने के लिए एक फॉर्मूला 1 रेस कार खरीद लेना। पावर तो बहुत है, पर चलाएंगे कहां? सीधी सी बात है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो 4K वीडियो एडिट करते हैं, या एक हार्डकोर गेमर हैं जो लेटेस्ट गेम्स को हाई सेटिंग्स पर खेलना चाहता है, तो आपके लिए कोर i7 में लगाया गया हर एक पैसा वसूल है, क्योंकि आपके काम को घंटों से मिनटों में ले आता है। तो ठीक है, हमने i3, i5 और i7 तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब टाइम है इन सब को एक साथ लाने का, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। परफॉर्मेंस में हम i3 के बेसिक से i5 के मीडियम हाई और फिर i7 के बहुत हाई तक का सफर देखते हैं। यही ट्रेंड मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में भी साफ दिखता है।
और जाहिर है कीमत का मीटर भी परफॉर्मेंस के साथ साथ ऊपर जाता है। और यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। कोई एक बेस्ट प्रोसेसर नहीं होता, हर काम के लिए एक सही प्रोसेसर होता है। तो अब आता है $1 मिलियन सवाल, आपको कौन सा खरीदना चाहिए? जवाब बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अगर बजट टाइट है और काम एकदम बेसिक तो i3 लीजिए। स्टेप 2, अगर परफॉर्मेंस और कीमत में एक अच्छा बैलेंस चाहिए, जो कि करीब 80% लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है, तो आंख बंद करके i5 ले लीजिए। और स्टेप 3, अगर परफॉर्मेंस ही सब कुछ है तो i7 आपके लिए बना है। तो अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या सबसे महंगा और सबसे पावरफुल का टैग ही हमेशा सबसे स्मार्ट चॉइस होती है? जैसा कि हमने देखा, जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा प्रोसेसर वो नहीं जिसमें सबसे ज्यादा पावर हो, बल्कि वो है जो आपकी जरूरतों को आपसे बेहतर समझे और आपके बजट की भी इज्जत करे। तो अगली बार स्पेसिफिकेशंस के लिस्ट से नहीं, अपने दिमाग से चुनिए।